चाहिए, किसी भी तरह का कोई विरोध होना चाहिए आज के दिन, मुझे लगता नहीं है। और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस दिन सीए पर ऐलान किया था गृह मंत्री ने हमारी समिट में, उस दिन हाजी जी कह रहे थे सीए आएगा तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। भाई क्यों नहीं? जो देश में विभाजन वाला कानून आएगा उसके खिलाफ तो हम उस आवाज़ बुलंद करेंगे ही, और ये हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है। देखिए कितने कानून जो है सरकार लाई, किसान कानून लेकर आई, उसे भी वापस लेना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होकर, और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वो कहाँ जाएंगे, पहले से ही हमारे देश में 7 साल से अगर कोई हमारे भारत देश में है और उसको नागरिकता देने का प्रावधान है, सीए की क्या जरूरत थी देश में? और ऐसे समय पर चुनाव नहीं, मेरी बात सुनिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ के अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? हमारे देश के लोग 15 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में चले गए, तो क्या वो किसी का देश है? वो तो मुसलमान देश नहीं है, वो तो कोई हिंदू देश नहीं है। एक चीज, भारतवंशियों के लिए शरण की जगह कौन सी है? भारतवंशियों के लिए शरण की जगह कौन सी है? हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आएगा नागरिकता ले लेगा। और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से धर्मशाला आता है, पहले हमारे देश में इतने सारे जो है आतंकवादी आ चुके हैं, और ये बात का कोई आके कहता है कि मैं वहाँ बहुत परेशान था, लोग आकर और हिंदुस्तान में आ जाता है और यहाँ कोई वारदात। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, एक मिनट मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं? शाहीन बाग की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सीए लागू होने के बाद कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं अर्धसैनिक बल वहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको सुबह मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ में, वहां पर भी एक तरह से मॉक ड्रिल हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ आपने वो भी देखा कि कैसे आज पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल की हैं यूपी में। वो खबर भी आई, वो भी खबर आई। ये तस्वीरें बढ़िया है, ये आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां पर इस वक्त फोर्स की तैनाती की गई है। ये दिल्ली का शाहीन बाग है। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए। तस्वीरें रखिए स्क्रीन पर और प्रेम शुक्ला जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। प्रेम शुक्ला जी, इसी को लेकर गृह मंत्री ने कहा था नोटिफाई हो गया है, इसका मतलब क्या है जरा लोगों को बताइए, क्योंकि आपकी सरकार है और सरकार आज के दिन संदेश क्या देना चाह रही? देखिए, समग्र मानवता के हित में एक जो है संप्रभु भारत ने दशकों से जिसकी प्रतीक्षा थी, उस निर्णय का आज अमलीकरण करने के लिए नियमावली जारी की है। भारत की स्वतंत्रता के साथ विभाजन की विभीषिका भारत के नागरिकों को भोगनी पड़ी थी। उसमें से भारत के जिन नागरिकों को, जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए थे, उनको तत्काल के नेतृत्व ने यह आश्वस्त किया था कि यदि उनका धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भी उत्पीड़न हुआ तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे तमाम उत्पीड़ित नागरिकों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उन्हें नागरिकता प्रदान करने का जो सत्कार्य किया है, उसकी आज नियमावली जारी की गई है। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, समग्र सरकार का अभिनंदन किए जाने की आवश्यकता है। शुक्ला जी, आरोप आप पर ये लगता है कि आप लोगों ने चुनाव से ठीक पहले सीए का ऐलान किया है क्योंकि आपको फायदा पहुंचे? मैं चाह रही हूं इस पर भी आप जरा बोल दें, क्योंकि आप पर आरोप बार बार लगता है विपक्ष द्वारा। जी देखिए, ये कानून तो भाई 5 वर्ष पहले 2019 में कौन सा चुनाव था जब इस कानून को जो है संसद ने पारित किया। कालांतर में कोरोना आ गया, जिसके कारण इसके नियमावली जारी नहीं हो सकी। अब नियमावली जारी हुई तो भाई 12-13 चुनाव जो है ऐसे बीत गए जब इस कानून से इस देश के शरणार्थी वंचित रह गए थे, जिनको महात्मा गांधी ने सपना दिया था, संकल्प दिया था कि उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। देश के कर्णधारों ने जिनको संकल्प दिया था, उनको 13 चुनाव तक चला गया। ये क्यों ना कहा जाए? आपने जो बात कही है प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार जरा सीधे ग्राउंड पर जा रही हूँ हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और हम चाह रहे हैं आज के दिन जब ये कानून नोटिफाई हुआ है तो लोगों से जाने। अजय जरा सुनाइए, आपके पास लोग हैं बहुत सारे, मैंने सुना, जरा बात करिए उनसे, बताइए सीए नोटिफिकेशन को लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, सीए नोटिफिकेशन की ही चर्चा है, मोबाइल हाथों में है लगातार। जब से ये चर्चा हुई कि पीएम कुछ बोलेंगे, इस पे सुगबुगाहट थी, लोग अपनी बात कह रहे थे। सीए के कानून को लेकर अभी नया फैसला है, नई रोशनी है, कैसे देखते हैं आप? असर जमीन पे क्या दिखेगा? जी, बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। इससे ये होगा कि जो बाहरी देशों में रह रहे शरणार्थी हैं
और जो मतलब अल्पसंख्यक है, जो मतलब जिन्होंने बौद्ध हो गए और ये हो गए, इनको जो बाहर देशों में शरण नहीं मिली तो उन्हें शरण मिलेगी और इनको एक पिछली बार इतना प्रोटेस्ट हुआ था, लग रहा है इस बार संभव है उस तरह का कुछ प्रोटेस्ट सड़कों पे दिखेगा क्या? जी, ये पिछली बार ही पास हो गया था, लेकिन इस वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ, इस वजह से इसे आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इस बार शायद लोग समझ गए आपको होंगे। लग रहा है प्रोटेस्ट करने निकलेंगे लोग? देखिए, प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। अदरवाइज अगर लोग जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि सीए क्या है, लोगों के भलाई। समझाइए, आप लोगों को समझाइए। आप युवा हैं, आप लगातार आपकी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री आपको एड्रेस करके, युवाओं को एड्रेस करके बात करते हैं। समझाइए क्या समझ रहे हैं? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया है वो यही है कि जो बाहर हमारे देश के मुस्लिम आबादी को छोड़कर जो बाकी सारे धर्म हैं, वो जो बाहर रह रहे हैं, अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहें तो उनको हम नागरिक भारत की नागरिकता दे सकते हैं। मुस्लिम समाज को इसलिए दिया गया, छोड़ा गया। जो एक सोच है, ये बार बार ये क्यों फैलाया गया कि भाई मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है? अभी भी ममता बनर्जी सीए को लेकर कह रही थी मैं लागू नहीं होने दूंगी। मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूं, अगर हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं, बताइए जरा ये बार बार इस तरह की चीज क्यों के यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया जा रहा है, वहां पर ममता बनर्जी कहती है मैं लागू नहीं होने दूंगी सीए। हर्षवर्धन जी, इस तरह के बयान भड़काने वाले हैं। शायद यही वजह है कि आज सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शाहीन बाग की, दिल्ली के कुछ अलग इलाकों की और लखनऊ की भी। हर्षवर्धन जी देखिए सुचरिता जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारे लोग संविधान की शपथ लेकर अलग अलग राज्यों में, किसी की सरकार है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, और वो जब देश के किसी कानून पर इस तरह का हल्ला हंगामा करता है, और हल्ला हंगामा, धरना प्रदर्शन अगर कुछ गलत है तो उसको करिए, लेकिन जब अफवाह फैलाई जाती है, जब ये कहा जाता है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, जब इस तरह की एक कोशिश की जाती है कि देश में दो समाज एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और इसमें बड़ी मुश्किल, जो मुसलमान है देश के, उनको इससे कतई कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब इसमें आकर वो आग में घी डालते हैं तो स्थिति विचित्र हो जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, शायद ये कानून बहुत पहले लागू होना चाहिए था। ये कानून इसमें कोई वजह होनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों को भड़काया गया, महिलाओं को आगे रखा गया, बच्चों को आगे रखा गया, आप ये बताइए सीए की क्या जरूरत है देश में? उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा, अरे आप दीजिए ना नागरिकता, कौन मना कर रहा है? मेरे घर के पास में मजनू का टीला है, काम करेगा, वहाँ पर इतने हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो पाकिस्तान से आए लोग हैं, दीजिए उनको नागरिकता, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो पहले से कानून भी बना हुआ। ये देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, हाजी जी रुक जाइए, हाजी जी रुक जाइए, बड़ी खबर आ रही है। नहीं रुक जाइए, विरोध करने की बातें आप पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई चीज तो हो नहीं रही है जिससे आपको कोई नुकसान हो। हाजी मेहरुद्दीन रंगनेज को क्या नुकसान है मुझे नहीं पता है। सीए लागू पर कांग्रेस की सियासत सुन लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। ध्रुवीकरण के लिए सीए आया है, ये कांग्रेस का बयान आया। चुनाव के चलते सीए लागू किया जा रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। चुनाव के चलते ध्रुवीकरण के लिए हाजी साहब आप जो बात कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब इस तरह की बातें कहेंगे तो आपके समुदाय के और लोग भी सोचेंगे कि हमारे खिलाफ है। लेकिन क्या खिलाफ है, मैं आपसे आज ऑन एयर पूछ रही हूँ। सीए नोटिफाई हो गया है, रंगनेश जी को क्या नुकसान है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान क्या है? भेदभाव लाता हो कानून। अब मुसलमान को ऐड कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। नहीं, किसानों के लिए कानून लाई थी सरकार, आप ये बताइए। नुकसान कानून लाई थी ना, नुकसान क्या है? क्यों नहीं हुआ? नुकसान क्यों वापस लेना पड़ा? कोई नुकसान नहीं, सरकार अपने कोई नुकसान नहीं है समाज में किसी तरीके से कैसे बंटवारा हो समाज में, आप सिर्फ हल्ला मचाना चाहते हैं। कानूनों को बार बार ला रही है। ये जो बात कही जा रही है, जिस बिहार पे सरकार आई थी, 2 करोड़ साल के रोजगार की बात करी गई थी, स्मार्ट सिटी की बात करी गई थी। जी देखिए, मुद्दे गायब हैं। देश में शांति बनाए रखने की कोशिश हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज की भी होनी चाहिए और सुचरिता कुकरेती की भी।